जहां अरविंद केजरीवाल का मकान है उस सोसाइटी में क्यों नहीं है भाई कुत्ते? वहां तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग वहां नहीं छोड़ेंगे जहाँ केजरीवाल का मकान है। जहाँ मनीष सिसोदिया का मकान है ना वहां ये दिक्कत है। दिल्ली सरकार के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग वहां के कुत्ते पकड़ के रात के अंधेरे में यहाँ ट्रांसजेंडर क्षेत्र में छोड़ जाते हैं, सोसाइटियों के अंदर घुसा देते हैं। वहाँ एक आध अपना एजेंट बैठा रखा है एनजीओ बना करके, वो फिर उससे वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आवारा कुत्तों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में पिछले 6 दिनों से रिवेरा हाट सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्तों के खिलाफ सोसाइटी के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रात विधायक जी भी वहां पर पहुंचे तो विधायक जी से बातचीत करेंगे, क्या कुछ वहां सोसाइटी के लोगों से बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया उनका। विधायक जी, 6 दिन से सोसाइटी रिवेरा हाट सोसाइटी है एक्सटेंशन में, वो लोग कुत्तों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, क्या है ये पूरा? मैं रात वहाँ गया था और सब लोगों से बात हुई। कुत्तों के खिलाफ नहीं है, वो जो लोग वहाँ अव्यवस्था फैला रहे हैं उसके खिलाफ। कुत्ता तो ऐसा जीव है जो मनुष्यों के बीच में रहता है, जंगल में नहीं रहता। बहुत सारे जीव जंगल में रहते हैं, बहुत सारे मनुष्यों से अलग रहते हैं, लेकिन ये बस्ती में रहने वाला जीव तो रहेगा तो बस्ती में ही। और समस्या ये है कि मेरा ये मान्य मकान है, इसका गेट बंद है, तो इसमें वही कुत्ता अंदर आएगा जिसे मैं लाऊंगा या जिसे मैं पालूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐसा आदेश है कि जो कुत्ता जहाँ पैदा हुआ है या जहाँ का है उसे वहाँ से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये बात ठीक है। लेकिन गेट बंद सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग कैसे पैदा हो जाएंगे? स्ट्रीट डॉग तो स्ट्रीट में ही पैदा तो होंगे। क्या लगता है आपको, कौन इन लोगों को लेकर आ रहा है? लेकिन वहाँ अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, वो बच्चों को काट रहे हैं, तो वो स्ट्रीट डॉग कहाँ होंगे? तो घर में घुस गए। जीडीए भी एक सोसाइटी को एक प्लाट मानता है, उसके अंदर जीडीए ना सड़क बनाता है ना नगर निगम बना। वो कहते ही एक मकान है, इस मकान में रहने वाले बहुत सारे लोग, तो जब वो एक मकान है तो मकान के अंदर तो स्ट्रीट डॉग नहीं रहेंगे, विवाद ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मकान के अंदर स्ट्रीट डॉग रहेंगे, वो उन्हें खाने के लिए देते हैं, तो उसका समाधान निकाला जा सकता है कि मतलब जिन्हें खाने के लिए देना है बाहर एक फीडिंग पॉइंट बन जाए सोसाइटी के, वहाँ वो आवारा कुत्ते रहें। और ये जो कुत्तों की तादाद बढ़ रही है गाजियाबाद में, ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है। और ये ज्यादातर ट्रांसजेंडर क्षेत्र में और इधर ज्यादा है। दिल्ली में कुत्तों की संख्या घटी है, आप आंकड़े देख सकते हैं। दिल्ली से लोग, दिल्ली सरकार के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ के कुत्ते पकड़ के रात के अंधेरे में यहाँ ट्रांसजेंडर क्षेत्र में छोड़ जाते हैं, सोसाइटियों के अंदर घुसा देते हैं। वहाँ एक आध अपना एजेंट बैठा रखा है एनजीओ बना करके, वो फिर उससे वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जहाँ अरविंद केजरीवाल का मकान है उस सोसाइटी में क्यों नहीं है भाई कुत्ते? वहां तो ये समस्या नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग वहां नहीं छोड़ेंगे जहाँ केजरीवाल का मकान है। जहाँ मनीष सिसोदिया का मकान है ना वहाँ ये दिक्कत है। आप आम आदमी पार्टी को इसका जिम्मेदार समझते हैं? सीधा सीधा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के कुत्तों को गाजियाबाद में छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने लगातार नगर निगम में भी शिकायत की कुत्तों को लेकर, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब धरने पर वो बैठे हैं रात उन्होंने मुझको बताया था मैं बातचीत करूंगा, उनका नसबंदी का अभियान तेजी से चलाया जाए, उनके फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाए। हम मानव हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, हम तो नाग पंचमी के दिन सांप को भी दूध पिलाते हैं, हम तो चींटी को भी जिमाते हैं, हमारे यहाँ राहु की शांति के लिए कुत्ते को भी दूध पिलाने की व्यवस्था है। ये सब प्रकृति के अंग हैं, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे को कष्ट ना दें, सब एक दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, ये भी हमको देखना पड़ेगा। बच्चे काटे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा।
विधायक जी, ये सोसाइटी में कुत्तों का कोई मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी सोसाइटी हैं जी जिन्हों में खूब आमने सामने लोग आए हैं और इसमें लोग अब यहाँ तक है कि धरने पर बैठ गए। तो जी। क्या लगता है आपको, मामले लगातार कुत्तों के गाजियाबाद में बढ़ रहे हैं? हाँ, मैंने बताया ना कि यहाँ कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये दिल्ली से लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा विधायक जी, समाधान क्या है फिर इसका? क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये आवारा कुत्तों का इलाज नहीं किया जाएगा या इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक आंदोलन पर बैठे नहीं, रहेंगे। देखिए, कुत्ते खत्म तो नहीं किए जा सकते, कुत्ते तो रहेंगे, लेकिन कुत्ते रहें, स्ट्रीट डॉग के लिए अलग से एक जगह बनाई जाए जहाँ वो आराम से रह सकें, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, जैसे नंदी पार्क गाजियाबाद में नंदियों के लिए बना है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं नगर निगम को अलग अलग मोहल्लों में करनी होंगी, तभी तभी इनका समाधान निकल सकता है। सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी इस बात को बराबर कह रहे हैं कि जैसे नंदी पार्क गायों के लिए बनाया हुआ है, ऐसा ही पार्क को इनके लिए भी बनाया जाए, जिससे कि जो ये आवारा कुत्ते हैं उनको उसमें लाया जाए। ऐसा नंदी को तो उठा करके ला सकते हो, कुत्ते को उठा करके नहीं ला सकते आप। हम्म। कुत्ते के लिए तो जो करना होगा, जिस जहाँ वो हैं उसके आसपास वहीं करना होगा, उन्हें अपने स्थान से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। अच्छा विधायक जी, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके बच्चों के अंदर भी एक डर का माहौल है, बच्चे ऊपर से नीचे नहीं आते कुत्तों की वजह से। इसका समाधान नगर निगम के द्वारा कराएंगे। बच्चों को भी खेलने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और आवारा कुत्ते सोसाइटी के अंदर नहीं होने चाहिए, उनके लिए कोई दूसरा स्थान बनना चाहिए। अच्छा विधायक जी, आप रात उनसे जाके मिले तो क्या कुछ उन्होंने कहा, कुछ पता लगा कि उनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? मैंने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि शीतलहर चल रही है, भविष्यवाणी ऐसी है कि 3-4 दिन रहेगी, तब तक आप इसको स्थगित कर दीजिएगा ताकि कोई बीमार ना हो, ठंड के प्रकोप से कोई बीमार ना पड़ जाए। और हम संबंधित पुलिस विभाग से भी हम बात करेंगे और नगर निगम से भी हम बात करेंगे कि इस समस्या का समाधान करें। तो ये थे हमारे साथ साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कल रात वहाँ सोसाइटी में गए थे, वहाँ के लोगों से बातचीत की थी और जल्द ही जो सोसाइटी के लोगों का जो समस्या है उसका समाधान कराया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।